Good morning, students. I am your science teacher, Mr. Gopal Kumar. We are starting today our science. Our first lesson is food. Where does it come from? तो हम लोग का जो पहला चैप्टर है वो फूड के बारे में है, खाना. वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये खाना आता कहाँ से है. ठीक है. तो आप जैसा फिगर में देख सकते हैं, आप बहुत सारे फूड आइटम्स दिखाए गए हैं. हम लोग लेसन शुरू करते हैं. Our day begins with breakfast and ends with dinner. We usually take 4 to 5 meals in a day. Let us see from where we get this food. तो हम लोग की जो दिन की शुरुआत होती है वो सुबह नाश्ते के साथ होती है, और जो दिन ख़त्म होता है वो कैसे होता है, डिनर के साथ, रात में जो खाना खाते हैं उसके साथ ही. हम लोग दिन में वी यूजली टेक 4 to 5 मील्स, तो हम लोग एक दिन में 4 से 5 बार खाना खाते हैं. ठीक है, फिर नाश्ता. तो जैसे हम लोग सुबह नाश्ता ले लिए, दोपहर का खाना हो गया, ठीक है, लंच हो गया, फिर शाम का ब्रेकफास्ट हो गया, और फिर रात में डिनर हो गया. तो इस तरह से. तो हम लोग को ये देखना है, इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे ये फूड आता कहाँ से है. तो हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले उसको देख लेते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट, तो हम लोग क्या देखेंगे, सोर्सेस ऑफ फूड, कि फोर्स जो हम लोग फूड खा रहे हैं, जो हम लोग फूड है उसका सोर्स क्या है, वो आता कहाँ से है. टाइप्स ऑफ फूड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो हम लोग को किस किस तरह के फूड प्लांट से मिलते हैं और किस किस तरह के फूड एनिमल से मिलते हैं, हम लोग वो चीज़ पढ़ेंगे, जानेंगे. फूड हैबिट्स ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, और ह्यूमंस और एनिमल्स की फूड हैबिट क्या है. ठीक है, कि वो क्या खाते हैं, वो किस टाइप में आते हैं, वो सब चीज़ जानेंगे. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है. फूड इज़ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ आवर बॉडी जस्ट एज एयर एंड वाटर, तो जिस तरह से हमारी बॉडी के लिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए एयर और वाटर की, ठीक है, हवा और पानी की ज़रूरत है, उसी तरह से फूड भी नेसेसरी है. अगर हम फूड भी ना लें तो कुछ दिन में हम भी मर जाएंगे. तो फूड भी हमारे लिए क्या है, मस्ट इम्पॉर्टेंट है. इवन एज यू रीड दिस, मिलियंस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड आर ईटिंग, प्रिपेयरिंग देयर फूड, आर शॉपिंग फॉर फूड. तो जब हम लोग पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, उसमें भी लाखों लोग दुनिया में हैं जो इसमें खाना खा रहे हैं, या तो अपना खाना बना रहे हैं, या फिर वो खाने के लिए शॉपिंग कर रहे हैं. टिल अ फ्यू थाउजेंड ईयर्स एगो, अभी कुछ हज़ार साल पहले तक, ह्यूमन बींग्स आर वाट दे कुड ग्रो आर फाइंड इन दियर सराउंडिंग्स, तो हम लोग ह्यूमन बींग्स सिर्फ वही खाते थे जो वो अपने आसपास उगा सकते थे या फिर अपने आसपास पाते थे. ग्रेजुअली एज पीपल स्टार्टेड ट्रेवलिंग, they came across new types of plants and animals and hence different types of food. तो धीरे धीरे जब लोगों ने ट्रैवल करना शुरू किया, यात्रा करने का शुरुआत किया, एक देश से दूसरे देश जाने लगे, तो वो बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स को देखे. ठीक है, तो उसी तरह से बहुत सारे फूड, जैसे अब अभी हम लोग घूमते हैं, अगर हम लोग कहीं जाते हैं बाहर, तो हम वहाँ का फूड देखेंगे, वहाँ लोग क्या खाते हैं, वहाँ क्या उगता है, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे. तो उस तरह से फूड के बारे में भी जाने. टुडे सिटिंग एट होम, आजकल हम लोग अपने घर पे ही बैठ के, यू कैन प्रिपेयर और गेट अ लार्ज वेराइटी ऑफ फूड फ्रॉम डाइवर्स टेस्ट एंड कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड. तो हम लोग अपने घर पे बैठे बैठे या तो अलग अलग वैरायटी का खाना बना सकते हैं, या हम लोग मंगवा सकते हैं. ठीक है, अभी ये नेट चलता है, यूट्यूब है, आप वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं. आपको जो भी, आपको अगर दूसरे देश का भी कोई चीज़ पसंद आता हो तो आप वो भी अब वीडियो देख के बना सकते हैं घर पे, दूसरे कल्चर्स का खाना बना सकते हैं. और बहुत सारे ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाले ऐप्स हैं जहाँ से आप फूड मंगवा भी सकते हैं. तो अब हम लोग एक्टिविटी करते हैं. एक्टिविटी 1.1 देखते हैं क्या है ये. पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स. तो अलग अलग रीजन के जो लोग हैं वो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं. जैसे पंजाब के जो लोग हैं वो बंगाल के लोगों से अलग खाना खाएंगे, हम यूपी के लोगों से, हम उन दोनों से अलग खाना खाएंगे. ठीक है, अभी हम लोग अमेरिका में चले जाएँ तो वहाँ का फूड हैबिट अलग है. तो यही चीज़ बता रहे हैं. तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं. ये किस किस फैक्टर्स बता रहे हैं. क्लाइमेट ऑफ द रीजन, कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है. ठीक है, वो ठंडे क्लाइमेट में है, ठीक है, कोल्ड में है कि वार्म में है, कि और भी कहीं कुछ है वहाँ पे. एंड द क्रॉप्स ग्रोन देयर, और वहाँ पे कौन सी क्रॉप्स यानी कौन सी फसल वहाँ पे उगती है.
ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, जो चीज़ वहाँ पे कहीं पे भी जो चीज़ ज़्यादा उगेगी लोग उसी को ज़्यादा खाएंगे, तो इसलिए लुक अप इन द लाइब्रेरी और सर्च ऑन द इंटरनेट टू फाइंड व्हाट काइंड ऑफ फूड आर ईटन इन द फॉलोइंग रीजन्स। तो आपको यहाँ पे नीचे में बहुत सारे रीजन्स बताए जा रहे हैं, आपको उस रीजन में पता लगाना है कि कौन सी चीज़ खाई जाती है। तो या तो आप लाइब्रेरी में देख सकते हैं, जो कि फ़िलहाल तो पॉसिबल नहीं है। सर्च ऑन इंटरनेट, तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। तो आपका ये होमवर्क भी है कि आपको इंटरनेट पे सर्च करना है और यहाँ पे जो भी रीजन्स दिए गए हैं उस रीजन्स में कौन सा फूड खाया जाता है, उसका क्या रीजन हो सकता है, वो आपको बताना है। आल्सो ट्राई टू फाइंड द रीजन्स फॉर द फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल। तो आपको ये कोशिश भी करनी है कि लोग ऐसा खाना क्यों खाते हैं। तो जैसे यहाँ पे बहुत सारे रीजन्स दिए गए हैं। स्टेपल फूड, स्टेपल फूड का मतलब होता है, स्टेपल फूड का मतलब होता है जो फेमस फूड होता है उस एरिया का, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें मुंबई का, तो मुंबई में बड़ा पाव है, तो बड़ा पाव वहाँ का स्टेपल फूड है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खाया जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। और कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में हम लोग मच्छी भात, फिश एंड राइस कह सकते हैं, वहाँ पे फ़िश बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो उसका रीजन है। तो जैसे अगर कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में फ़िश ज़्यादा खाते हैं, वहाँ पे स्टेपल फूड है फिश एंड राइस। और वहाँ पे रीजन क्या है कि वहाँ पे राइस बहुत ज़्यादा उगता है, और जो कोलकाता है वो समुद्र के किनारे है, इसलिए वहाँ पे जो फ़िश होती है वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम सस्ते में अवेलेबल हो जाती है। तो इसी तरह से आपको भी होमवर्क मिला है कि यहाँ पे जितने भी रीजन्स दिए गए उन सभी रीजन्स का जो स्टेपल फूड है आपको वो नेट पे सर्च करना है और आपको उसका रीजन भी यहाँ पे बताना है। तो आप ये होमवर्क करेंगे कॉपी में और इसको अपलोड करेंगे। वाई डू वी नीड फूड, हम लोग को फूड की ज़रूरत ही क्या है। जाहिर सी बात है, अगर हमें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो हम फूड खाएं ही ना, क्यों हम बिना फूड के नहीं रह सकते। अभी आप देख रहे होंगे कि अभी ऐसी सिचुएशंस, अभी हमारे देश में लॉकडाउन है, तो इस लॉकडाउन में भी जो सबसे अधिक दिक्कत अगर किसी चीज़ को लेके हो रही है तो वो है फूड, ठीक है। लोगों को फूड प्रोवाइड किया जा रहा है, तो अब ये फूड ज़रूरी क्यों है, हम ये पढ़ना चाहते हैं। फूड प्रोवाइड्स आवर बॉडी विथ ऑल द सब्सटेंस नीडेड, तो ठीक है, हम लोग इसको पढ़ते हैं समझते भी हैं। तो जो फूड है, फूड से हमारी बॉडी को वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो चाहिए। अब किस लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, वो हमें सारी चीज़ें फूड से मिलती हैं। हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं देख लेते हैं एक बार। फॉर इट्स ग्रोथ, तो हमारी बॉडी की ग्रोथ, ठीक है, हमें अगर जो बच्चे होते हैं तो फिर वो बड़े होते हैं और ग्रो करते हैं तो और बड़े होते हैं, इस तरह से। तो ग्रोथ के लिए हमें फूड चाहिए, ठीक है। अगर हम अगर हम फूड ना लें तो बिना फूड के हम ग्रो नहीं कर सकते हैं। द एनर्जी नीडेड टू कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस, तो हमें कोई भी काम करना हो, ठीक है, अभी हम पढ़ाई भी कर रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, आप लोग कोई भी काम आपको करना हो तो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, फूड से, ठीक है। आपको कोई भी काम करना हो, गेम खेलना हो या फिर आपको कहीं घूमने जाना हो, कोई भी आपको एक्टिविटी करनी है उसके लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी फूड से मिलेगी। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़, और हम लोग का जो फूड होता है वो फूड से हमें ऐसे सब्सटेंसेस मिलते हैं जो कि हमें बीमारियों से बचाते हैं, हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट करते हैं। एंड रिपेयर ऑफ वॉर्न आउट टिश्यूज़, और जो हमारे टिश्यू जो ख़राब हो जाते हैं उन्हें रिपेयर भी करते हैं। हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। थ्रू आउट द वर्ल्ड मोर व्हीट इज प्लांटेड दैन एनी अदर फूड ग्रेन, तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को प्लांट किया जाता है, मतलब उसका पौधरोपण किया जाता है, उगाया जाता है, तो वो क्या है, वीट, गेहूँ। गेहूँ को पूरी दुनिया में सबसे अधिक उगाया जाता है और इसको हम लोग यूज भी करते हैं सबसे ज़्यादा खाने में। इंडिया है, चाइना है, यूनाइटेड स्टेट्स है, रसिया है, यूक्रेन है, फ्रांस है और कनाडा है। तो ये सब मेजर कंट्रीज़ हैं जहाँ पे गेहूँ उगाया जाता है। वेयर डज ऑल द फूड कम फ्रॉम, तो ये जो सारा फूड होता है वो आता कहाँ से। थिंक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड यू हैव हैड इन द लास्ट वीक, तो आपने लास्ट वीक में जो भी खाना खाया उसके बारे में सोचिए। वेयर डिड दे कम फ्रॉम, वो कहाँ से आया था। वाट वर दियर सोर्सेस, उनका सोर्स क्या था। ऑल द फूड डैट वी कंज्यूम कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो हम लोग जो भी फूड खाते हैं, ठीक है, वो कहाँ से आता है, या तो प्लांट से आएगा या तो एनिमल से, इन दोनों के अलावा कोई तीसरा सोर्स नहीं है, याद रखिए। तो या तो वो फूड प्लांट से आएगा या तो एनिमल से। सम फूड इज ईटन रॉ, तो कुछ फूड ऐसे होते हैं जो हम लोग रॉ मतलब कच्चा ही खा लेते हैं। जैसे सेव की बात करें तो सेव आता है, हम लोग उसको ऐसे ही खा सकते हैं। वाइल मेजॉरिटी ऑफ आवर फूड, और जबकि जो हम लोग का फूड होता है उसका मेजॉरिटी यानी मेन इज कुक्ड एज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फूड मटेरियल्स, तो उसको हम लोग किसी दूसरे फूड मटेरियल से मिला के
मिक्स करके खाते हैं। जैसे सब्जी की बात करें तो सब्जी में ये आलू हो गया, ठीक है, आलू, सोयाबीन और भी कई सारी चीज़ें, और उसको मिलाते हैं और फिर उसको हम लोग उसको सब्जी बनाते हैं मसाले के साथ और फिर खाते हैं। उसमें हम लोग नमक भी मिला रहे हैं, मिर्च भी मिला रहे हैं, ये सब चीज़ें, प्याज भी मिला रहे हैं। दीज आर कॉल्ड इन्ग्रीडियंट्स। तो उनको क्या कहा जाता है? इन्ग्रीडियंट्स कहा जाता है। इन्ग्रीडियंट्स वो चीज़ें, मतलब जो भी हम कोई आइटम बना रहे हो, ठीक है, तो उस आइटम में जो जो चीज़ें मिलाई गई हैं उनको क्या बोलेंगे? इन्ग्रीडियंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल बताया भी जा रहा है, इन्ग्रीडियंट्स ऑफ अ चॉकलेट केक। तो अगर हमको कोई चॉकलेट केक बनाना हो तो हमको क्या चाहिए? फ्लोर चाहिए, आटा चाहिए, एग्स चाहिए, बटर चाहिए, शुगर चाहिए, कोकोआ चाहिए, क्रीम एंड बेकिंग पाउडर चाहिए। तो ये जो फ्लोर है, एग्स है, बटर है, ये सब क्या है? इन्ग्रीडियंट्स हैं। अगर हमको चॉकलेट केक बनाना है तो उसके इन्ग्रीडियंट्स कौन कौन से होंगे? फ्लोर, एग्स, बटर, शुगर, कोकोआ एंड बेकिंग पाउडर। ये इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी एक तरह से फूड ही हैं। तो वो कहाँ से? वो अलग अलग तरह के प्लांट्स से, एनिमल्स से हमें मिलते हैं। अब हम लोग एक्टिविटी 1.2 देखते हैं कि द मील्स यू ईट इन अ डे आर मिक्सचर्स ऑफ फूड। तो हम लोग जो खाना खाते हैं, ठीक है, वो क्या है? बहुत सारे फूड का मिक्सचर होता है। जैसे अगर हम दोपहर के खाने की बात करें तो हम उसमें दाल खा रहे हैं, वो अलग है, चावल है, वो अलग फूड है, ठीक है, दाल, चावल, सब्जी, उसी में कुछ चिप्स भी ले सकते हैं, अचार ले सकते हैं, चटनी ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो वो अलग अलग फूड का मिक्सचर हो जाता है। ऑन अ चार्ट पेपर और ए फोर शीट, तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दैट यू ईट इन अ पर्टिकुलर डे। तो आप किसी कोई भी दिन आप मान ले लीजिए, मान लीजिए आपको कल, आपको ये वीडियो जिस दिन भी मिलेगा उस दिन ही आप जो जो चीज़ खा रहे हो उसका एक लिस्ट बना लीजिए। राइट ए इंग्रेडिएंट्स, तो उसमें आपने क्या क्या चीज़ें मिलाई हैं आप वो लिख लीजिए, इंग्रेडिएंट्स लिख लीजिए। एंड फाइंड दियर सोर्सेज, आप उनके सोर्सेज का पता लगाइए। ठीक है, कि आप जैसे अगर चावल खा रहे हैं तो वो चावल कहाँ, वो उसका सोर्स क्या है, वो प्लांट से आ रहा है, एनिमल से आ रहा है, ठीक है, तो आपको वो बताना है। लुक बिलो फॉर सम क्लू, तो आपको यहाँ पे कुछ क्लू दिया जा रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे, आपको बताएंगे, आप उसी क्लू के आधार पे बताएंगे। जैसे सबसे पहले मील है ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट में चॉकलेट मिल्क खा रहे हैं, ठीक है, तो अब ये इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होंगे? मिल्क, चॉकलेट पाउडर और शुगर। तो ये तीनों। अब हम मिल्क की बात करें, मिल्क कहाँ से आता है? काऊ या बफेलो से। चॉकलेट पाउडर कोकोआ प्लांट से, ठीक है, कोकोआ प्लांट होता है जहाँ से चॉकलेट बनता है। शुगर, और अगर शुगर की बात करें तो शुगर केन प्लांट, गन्ने का पौधा होता है, उसमें से गुड़ बनता है और गुड़ से चीनी बनता है। तो वो चीज़ें। अब अगर बटर टोस्ट हमको खाना हो तो उसके लिए ब्रेड चाहिए और बटर चाहिए, ठीक है, ब्रेड पे बटर लगाते हैं तो बटर टोस्ट बनता है वो। तो ब्रेड हमें कहाँ से मिलेगा? वीट, गेहूं के प्लांट से मिलेगा, ठीक है। और बटर कहाँ से मिलेगा? काऊ या बफेलो जो मिल्क आएगा, मिल्क से बटर बनेगा। एप्पल कहाँ से मिलेगा? एप्पल ट्री से मिलेगा। तो हमने पहले मिल बताया कि हम क्या खा रहे हैं, फिर उसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई हैं वो इंग्रेडिएंट्स हो गया, फिर वो चीज़ें कहाँ से आ रही हैं वो उसका सोर्स हो गया। तो उसी तरह से हमें ये बताना है कि लंच, आप लंच में क्या खाते हैं, चावल, दाल या फिर और भी जो चीज़ आप खा रहे हो आप वो लिखेंगे, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आप मिलाए हैं वो सारी चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि आप दाल भी बना रहे हो तो दाल में आप बहुत सारी चीज़ें मिलाते हैं, या फिर आप सब्जी बना रहे हो, सब्जी में बहुत सारी चीज़ें मिलाते हैं, तो वो सब चीज़ें लिखेंगे। फिर वो चीज़ें आपको कहाँ से मिली, मतलब उनका सोर्स क्या है। अगर आपको पता है तो ठीक है, आपको नहीं पता है तो आप इसको नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। डिनर, डिनर की बात है तो आप डिनर में क्या खा रहे हैं, ठीक है, तो आप डिनर में जो भी खा रहे हो आप उसका इंग्रेडिएंट्स लिखेंगे और उसका सोर्स। तो आपको एक ये मील, इंग्रेडिएंट और सोर्स एक्टिविटी 1.2 कंप्लीट करना है, और आपको एक्टिविटी 1.1 कंप्लीट करना है। आपको ये दोनों एक्टिविटीज़ अपनी कॉपी में कंप्लीट करनी है और उनका इमेज अपलोड करना है वेबसाइट पे। आज के लिए बस इतना ही। कल हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, व्हाट फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। तो हम लोगों को प्लांट से कौन सा फूड मिलता है, ठीक है, तो वो हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे, ये पूरा वेजिटेबल्स क्या है, फ्रूट्स क्या हैं, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे कल के लिए। धन्यवाद।